नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 प्रवाह कार्यपत्रक 86 से लेकर 90 तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो कार्यपत्रक 86 है, दक्षता है विज्ञापन को समझकर निष्कर्ष निकाल पाना। नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो एक विज्ञापन है, इसमें 3 सबसे बड़े इनाम। प्रथम पुरस्कार 3000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1500 रुपये है। चित्रकला प्रतियोगिता है, तारीख है 15/12/2023 और समय है सोमवार 9 बजे से 12 बजे तक और पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। स्थान है स्वाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम, जनपथ जयपुर, राजस्थान 30 200 और 5। फिर अब है प्रश्न है, यह प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए है? तो यह प्रतियोगिता चित्रकला के लिए है, तो चित्रकला प्रतियोगिता है। फिर है, यह कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ उत्तर होगा स्वाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम, जनपथ जयपुर, राजस्थान। प्रश्न तीसरा है, कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, इसमें पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कार्यक्रम का समय क्या है? तो सोमवार 9 बजे से 12 बजे तक। पांचवा प्रश्न है, कुल कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसमें कुल 6500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। छठा प्रश्न, आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, जैसे आपके विद्यालय में कौन कौन सी होती है, जैसे निबंध प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएं होती है। सातवां प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग कर तीन नए शब्द बनाइए। जैसे लोक कला है, इसी तरह लिखेंगे, जैसे चित्रकला हो गया, संगीत कला हो गया, नृत्य कला हो गया, तो आप भी इससे नए शब्द लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न है, दिए गए शब्दों का अर्थ बताएं। अर्थ बताना है, जैसे प्रथम का पहला होता है तो स्टेडियम होता है मैदान, इनाम का पुरस्कार लिखेंगे और प्रतियोगिता ये इसका लिखेंगे स्पर्धा। इसके बाद कार्यपत्रक 87 है, तो इसका अध्ययन करते हैं। दक्षता दी गई है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहानी है, इसको पढ़ते हैं। यानी हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में कूद सकता है। शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नज़रों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में नहीं लाए। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। अब इससे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, चरवाहे ने बकरी चराना बंद किया शेर के डर से, गडरिया के डर से, बकरी के डर से या भेड़िए के डर से? तो उत्तर है हमारा भेड़िए के डर से। दूसरा प्रश्न है, बंधन पसंद नहीं आया भेड़िए को, बकरी को, गडरिए को या शेर को? तो हमारा उत्तर है बकरी को। तीसरा प्रश्न है, भेड़िए के डर से चरने नहीं जाने पर युवा बकरी क्या सोचने लगी? तो उत्तर लिखेंगे, जो युवा बकरी है वो सोचने लगी, अत्याचारी से डरकर कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकती है? वह पहाड़ से कूदकर बाड़े में भी आ सकता है। चौथा प्रश्न है, गडरिया बकरियों को चराने कहाँ के लिए ले जाता था? तो उत्तर लिखेंगे हरे बड़े पहाड़ पर। पांचवा प्रश्न है, इस गद्यांश में कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं, लिखिए। जैसे बकरी, भेड़िया, शुतुरमुर्ग, बाज आदि। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, यदि आप बकरी के स्थान पर होते क्या करते? हम उत्तर लिखेंगे, जैसे कि आप क्या करते आप सोच के लिख सकते हैं। जैसे हम एक साथ मिलकर भेड़िए को भगा देते। इसके बाद कार्यपत्रक 88 है, दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, संदर्भ के साथ वाक्य के लिए उचित शब्द दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति कभी इनसे विचलित नहीं होता। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उनका स्वभाव होता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है।
सदाचार सफलता का मार्ग है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है परोपकार करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दोनों ही या दोनों ही नहीं। तो हमारा उत्तर इसमें आएगा परोपकार करना। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। तो उत्तर है सदाचार से, अपने अहम से, दूसरों से लड़कर या कभी नहीं। तो व्यक्ति है वो सदाचार से अपनी असीम शक्ति प्रकट कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे असीम धैर्य, परोपकारी, सहन शक्ति आदि गुण होते हैं। चौथा है, उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस गद्यांश में निम्नलिखित भावार्थ को व्यक्त करने के लिए आने वाले जो शब्द है उनका चुनाव कीजिए। जैसे क में है अच्छा व्यवहार, तो उसको कहेंगे सद्व्यवहार। ख में है अच्छा आचरण या व्यवहार करने वाला, तो उसको सदाचारी कहते हैं। इसके बाद ग में है जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो, तो उसको अनुकरणीय कहते हैं। घ में है दूसरों की मदद या भला करना, तो इसको परोपकार कहते हैं। और अंग में है किसी भी समस्या या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता, तो इसको सहन शक्ति कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक वाक्य लिखिए। जैसे असीम है, तो उत्तर लिखेंगे रोहित ने दौड़ में अपनी असीम शक्ति से विजय प्राप्त की। ख है समुदाय, तो मनुष्य एक समुदाय में रहता है। ग में है मुकाबला, तो पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अंग है सामर्थ्यवान लोग मदद करते हैं। इसके बाद छठा है, गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया। आप भी ऐसे जो गुणवान व्यक्ति है उनके नाम लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 89 है। दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिया गया है निर्देश है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहानी को पढ़ाएंगे। तो एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे जिनके तने नरम तथा लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया। तो ताड़ का पेड़ है उसको सरकंडे बोले, ताड़ भाई आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो अब इसमें से प्रश्न है, नदी के किनारे का पेड़ था, जामुन का, नीम का, नारियल का या ताड़ का। तो नदी के किनारे ताड़ का पेड़ था, तो हमारा उत्तर सही है ताड़। दूसरा प्रश्न, ताड़ के निकट के पौधे उगे हुए थे, गुलाब, मेहंदी, तुलसी या सरकंडे के। तो ताड़ के निकट है सरकंडे के पेड़ उगे हुए थे, पौधे उगे हुए थे, तो सरकंडे सही है। तीसरा प्रश्न, ताड़ के पेड़ की विशेषता लिखिए। तो ताड़ का उत्तर लिखेंगे ताड़ का पेड़ बड़ा और मजबूत होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नरम और कमज़ोर होने पर आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे सरकंडों के तने नरम और लचीले होने के कारण आंधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पांचवा प्रश्न है, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया। तो उत्तर लिखेंगे आंधी के कारण ताड़ का पेड़ बीच में से टूट गया। छठा प्रश्न है, सरकंडे के पौधों की क्या विशेषताएं हैं। उत्तर लिखेंगे सरकंडे के पौधे नरम और लचीले होते हैं। सातवां प्रश्न है, इस गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इस उत्तर लिखेंगे इस गद्यांश के अनुसार हमें कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा नम्र रहना चाहिए। इसके बाद कार्यपत्रक 90 है। दक्षता दी गई है चित्र को समझना और लिख पाना। ये नीचे चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। चित्र दिया गया है, इसे 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे बिल्ली पेड़ पर बैठी है, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, लड़की विद्यालय जा रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, नदी में पानी बह रहा है, सूरज चमक रहा है आदि वाक्य लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए विज्ञापन को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक विज्ञापन है खेल प्रतियोगिता, इसमें खेल है 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक। उम्र है 10 से 15 वर्ष के बच्चे। बुधवार से शनिवार 16/10/2000
23 से 19/10/2024। स्थान है महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान। अब इनमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या है, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है? तो ये लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। खेल प्रतियोगिता पर आधारित है। ख में है, यह कब आयोजित होगा? तो बुधवार से शनिवार 16/10/23 से 19/10/23 तक। इसके बाद ग में है, किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? तो उत्तर होगा 10 से 15 वर्ष के बच्चे। घ में है, यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो यह प्रतियोगिता राजस्थान राज्य में आयोजित हो रही है। इसके बाद हमारा OCR आधारित आकलन तीसरा है। इसमें दिया गया, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको पढ़ते हैं। एक गांव में सभी किसानों ने खेत जोतकर बीज बो दिए, परंतु राकेश ने बीज नहीं बोए। एक बूढ़े व्यक्ति ने राकेश को कहा, बेटा तुम भी अपने खेत में बीज बो दो। यह सुनकर राकेश ने खेत जोतकर बीज बो दिए। उस वर्ष बारिश अच्छी होने के कारण सभी के खेतों में पौधे लहलाने लगे। राकेश ने सोचा, अभी फसल पकने में काफ़ी समय लगेगा। यह सोचकर उसने खेतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सभी पक्षी राकेश के खेत में अन्न चुग कर खाने लगे। राकेश ने कुछ दिनों बाद फसलों की कटाई करवाई। उसके हाथ कुछ ही दाने लगे। उसे बहुत अफसोस हुआ। वह सोचने लगा, यदि समय रहते मैंने अपना कार्य कर लिया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, राकेश के खेत से अन्न चुगकर किसने खाया? पशुओं ने, पक्षियों ने, कीड़े मकोड़ों ने या कोई नहीं? तो उत्तर आएगा इसमें पक्षियों ने। दूसरा है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। शशि, मयंक, चांद या चांदनी? चंद्रमा का पर्यायवाची है वो चांदनी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, राकेश को बीज बोने की सलाह किसने दी? दोस्तों ने, माताजी ने, बूढ़े व्यक्ति ने या कोई नहीं? तो उत्तर होगा बूढ़े व्यक्ति ने। चौथा प्रश्न है, सु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। सुयोग, सुपर, सुबोध, सुराज। तो सु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, तो सुपर हमारा उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, खेत में बीज नहीं बोए किसानों ने, राकेश ने, सभी ने या किसी ने भी नहीं? तो खेत में बीज राकेश ने नहीं बोए, तो राकेश सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, प्रमोद उमा को सिक्किम ले गया था। यह वाक्य में क्रिया शब्द है। प्रमोद, उमा, सिक्किम या ले गया? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ले गया। प्रश्न सातवां है, फसल कटने पर राकेश के हाथ कुछ ही दाने लगे, क्यों? उसने मजदूरों को पैसे नहीं दिए थे, उसने समय पर कार्य नहीं किया था, बारिश अधिक होने के कारण या अधिक मेहनत होने के कारण? तो हमारा उत्तर होगा उसने समय पर कार्य नहीं किया। और आठवां प्रश्न, राधा कविता व सूची की टैक्सी रवाना हुई थी श्रीनगर से, लद्दाख से, करगिल से या लेह से? तो हमारा उत्तर होगा श्रीनगर से। नौवां प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है वर्ष, वर्षा, वर्षा, वर्षों। तो हमारा जो अशुद्ध शब्द है वर्षा, तो तीसरा है हमारा विकल्प सही आएगा। 10वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण है काली भैंस, मोटा आलू, लाल किला, तेज चाल। तो हमारा जो क्रिया विशेषण है वो है तेज चाल, बाकी सभी विशेषण है। तो हमारे आज के कार्यपत्र पूरे हुए। धन्यवाद।